Welcome back to my channel. Myself Riya Shekhar. I'm third year medical student at Smalling State Medical University. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी पूरी डिटेल। जो लोग हमें इस साल ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले सब्जेक्ट्स जानने से पहले आपको दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक है एग्ज़ाम्स और क्रेडिट। ये दोनों टर्म्स वहाँ बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं। इससे भी पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। तो वहाँ पे हमें ग्रेड 5 में से मिलते हैं। 5 मीन्स एक्सेलेंट, 4 मीन्स गुड, 3 मीन्स एवरेज एंड 2 मीन्स फेल। तो हमें पास होने के लिए मिनिमम 3 लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया वहाँ का ग्रेडिंग सिस्टम। हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स और क्रेडिट, ये दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मैं बताती हूँ क्या डिफरेंस होता है। एग्ज़ाम्स जो होता है वो मेन सब्जेक्ट्स के लिए होता है, वेरेज जो क्रेडिट होता है वो मेन सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता है। तो अब मेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मेन सब्जेक्ट्स जैसे एनाटमी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। एंड जो मेन सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं जैसे कि मेडिकल बायोलॉजी, मेडिकल फिज़िक्स, मेडिकल केमिस्ट्री, रशियन लैंग्वेज, लैटिन, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे लिए मेन नहीं होते, बट ये हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में हमें होता है क्रेडिट। अब ये तो हुआ पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है, जो एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हमें पास करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पास तो दोनों करना पड़ता है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमें पास करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो वो हमारे स्कॉलरशिप को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जो क्रेडिट सब्जेक्ट है उनको पास करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ाम्स वाले सब्जेक्ट्स को। जो क्रेडिट सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पास करने की क्राइटेरिया क्या होती है? पहला कि आपका अटेंडेंस पूरा होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स के क्लास की। सेकंड, आप जो भी क्लास में चीज़ें कराई जाती हैं वो आपके पास जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, अगर हमें बोला जाता है लिखने के लिए, तो वो आपका प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए। क्लास में आपके जो टेस्ट हैं उसमें आप सब में पास होने चाहिए। और लास्टली बहुत सारे सब्जेक्ट्स में क्लास में टेस्ट लिया जाता है, फिर आपको पास किया जाता है। अब ये हुआ सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस ये होता है एग्ज़ाम्स और क्रेडिट में, जब आप एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स पास करते हो तो आपके जो जांचौत बुक है, एक बुक दिया जाता है जिसमें आपका हर एक सब्जेक्ट के पास हो या नहीं हो ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स देते हो, उसमें पास होते हो, तो आपका प्रॉपर नंबर लिखा जाता है, जो ग्रेडिंग सिस्टम मैंने बताया उसमें से। लेकिन अगर आप क्रेडिट सब्जेक्ट पास करते हो तो आपको कोई नंबर नहीं मिलता, उसमें वहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता है पास या फेल, जांचौत या नहीं जांचौत। मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि जो क्रेडिट होता है उनकी क्राइटेरिया क्या होती है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स कैसे होता है? एग्ज़ाम्स दो तरीके से होता है, ओरल और रिटन। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रिटन और ओरल दोनों होता है, किसी में रिटन होता है, किसी में ओरल होता है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम्स और क्रेडिट दोनों डिफरेंट होते हैं। आपको ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा सब्जेक्ट एग्ज़ाम सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट क्रेडिट सब्जेक्ट है। अब हम जानते हैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। सेमेस्टर वाइज हम सब्जेक्ट्स देखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में होता है ओवरऑल 9 सब्जेक्ट्स। सबसे पहला है एनाटमी, देन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, लैटिन, बायोकेमिस्ट्री, इंटरनल डिजीज़, रशियन लैंग्वेज, मेडिकल बायोलॉजी, मेडिकल फिज़िक्स एंड मेडिकल केमिस्ट्री। हम सेकेंड सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला एनाटमी, मेडिकल बायोलॉजी और रशियन लैंग्वेज, ये तीनों कंटिन्यू होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, और इसमें ऐड ऑन होता है हिस्टोलॉजी और इकोनॉमिक्स। और बाकी जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उन सब का क्रेडिट होता है और उनको क्लियर करना पड़ता है। तो ये हुआ ओवरऑल फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में। अब बात रही बुक्स की,
तो बुक्स किन सब्जेक्ट्स में ज़रूरत होती है वो है एनाटमी, हिस्टोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। बाकी सारे सब्जेक्ट्स की हमें PDF प्रोवाइड करी जाती हैं या फिर मेथोडेशिका दिया जाता है और उससे हमारा वो सब्जेक्ट्स हो जाता है। और रही बात एनाटमी, हिस्टोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके कोई सीनियर है वहाँ पे या फिर आप अगर किसी सीनियर को जानते हो तो आप उनसे बुक्स के लिए पूछ सकते हो, या फिर आप अपने टैबलेट या फिर लैपटॉप में बुक्स डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। क्योंकि यहाँ से बुक कैरी करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वेट होता है और हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ कि वहाँ ले जानी पड़ती है जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। सो आप टैबलेट या फिर लैपटॉप प्रेफर कर सकते हो। सो ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें, सारा डिटेल आपको बता दिया है। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप एनाटमी, हिस्टोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग रखिए और इसे स्टार्टिंग से ही अच्छे से करिए, क्योंकि ये मेन पेपर होते हैं। इसका जो मेन एग्ज़ाम होता है वो जैन में होता है, सेकेंड ईयर में। सो आप हमेशा पहले से ही प्रिपेयर रहिए ताकि लास्ट में आपको बर्डन ना पड़े। और बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स क्रेडिट सब्जेक्ट हैं उसको भी आपको पढ़ना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। और बस आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने सारी पॉसिबल चीज़ें आपको बता दी है, और फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी उसको क्लियर करने के लिए। ऑल्सो आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे देखना चाहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस विदान्या।